हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम दशा माता के 9वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। बोलिए दशा माता की जय। आज हम व्रत के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे और अंत में गणेश जी भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले हम दशा माता के 9वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे कि घर में 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका बेटा गांव के लोगों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर गया। वहां पर कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़की से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने कहा कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन करे और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा का सामान भी देंगे। तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सभी स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का सारा सामान लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही अपनी माँ को पुकारा और कहा कि माँ मेरे सिर पर से गठरी उतार दो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। माँ ने बेटे से पूछा कि बेटा इतना सारा सामान तू कहाँ से लाया है। लड़के ने माँ को सारा समाचार कह सुनाया कि माँ यह दशा माता का डोरा है और यह सामान है जो उन स्त्रियों ने दिया है। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती और पूजन करती। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू करी। वह देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बड़ी गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसीलिए मैं दहरी लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माँ बोली कि मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे पास लोटा गिलास कुछ नहीं है। तुमको पानी किस में भर कर दूँ? मेरे घर में केवल एक कटोरी है, परंतु पता नहीं वह अभी कहाँ पड़ी है। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी में पानी लेकर आती हूँ। तब बुढ़िया हाथ धोकर अंदर झोपड़ी में कटोरी लेने गई। इसी भी दशा माता जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह एक सोने का घड़ा रख कर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर वह घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम किसे खोज रही हो। उसने कहा कि अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक बुढ़िया माई आई थी और वह यहाँ सोने का घड़ा रख कर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने कहा कि माँ वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर घर ले आना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है और यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे एक सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया। पास में ही सुंदर सुंदर वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने नए नए कपड़े पहने और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह आलीशान महल नुमा मकान खड़ा था।
बुढ़िया महल के अंदर गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और दो, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे आपने मुझे सुशील बहू और बेटा दिया उसी तरह मुझे एक सुंदर पुत्र भी दो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया की बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठा कर के समझाया कि मेरी यह सभी संपत्ति दशा माता की कृपा से प्राप्त हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया माई घर पर आए तो उसके गिरों को और नाक को अपने आंचल के कपड़े से पोंछ डालना, घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब तुमको भी अवश्य लेना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योत देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का स्वर्गवास हो गया। उसके कुछ समय के बाद दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचन का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर पहुंच गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई और उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में दे दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी बुद्धि हमेशा धर्म में लगी रहे, भगवान तेरा सदैव कल्याण करे और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे। तू जिस चीज की भी इच्छा करे तुझे वही चीज प्राप्त हो। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी बाद में उसकी बहू पर करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहु परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहु पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए गणेश जी की पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं।
एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और घर आकर गणेश जी की पूजा पाठ करता। परंतु उसकी पत्नी को ब्राह्मण की पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि आप सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो। मुझे घर का कामकाज करना होता है, झाड़ू बुहारी करनी होती है, और आप रोज बीच आंगन में अपनी पूजा की सामग्री फैलाकर बैठ जाते हो। लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया तो पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण जब घर आया और उसे गणेश भगवान की मूर्ति कहीं नहीं मिली तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे गणेश जी भगवान की मूर्ति कहाँ है। लेकिन पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश भगवान की पूजा नहीं कर लूँगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत समझाया कि खाना खा लो, भोजन से क्यों नाराज होते हो, परंतु ब्राह्मण ने भोजन नहीं खाया और वह रोने लगा। इस तरह दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई। यह देखकर गणेश जी भगवान की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर अपने पति से कहा कि तुम्हारे गणेश जी की मूर्ति वहाँ अलमारी में आले में पड़ी है। जैसे ही मूर्ति मिल गई तो ब्राह्मण खुश हो गया। उसने गणेश भगवान की पूजा करी। ब्राह्मण की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश भगवान वहां प्रकट हो गए और ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुआ। तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सो मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सब सुख दिए। फिर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस प्रकार आज हमने दशा माता के 90 दिन की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।